हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो स्वागत है आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में इन रिलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जो दिसंबर 24 में अपने सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे रहे हैं। लगभग आज से देखा जाए तो हमारे पास एग्जाम के लिए 1 महीना बचा हुआ है और सीधी बात है, आई एम श्योर आप सब ने मॉक टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट कर दिए होंगे। अपने लेवल पे आपकी एकेडमी कंडक्ट करवा ली होगी, या बेस्ट अगर आपकी एकेडमी कंडक्ट नहीं कर रही है तो आप इंस्टीट्यूट के मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इट्स सजेस्टेड कि एटलीस्ट आप मॉक टेस्ट पेपर तो सॉल्व करो। तो जैसे कि आप सबने थंबनेल में भी देख लिया होगा, एज वेल एज आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये वीडियो है क्यों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बी इट अ थियरी पेपर और बी इट अ प्रैक्टिकल पेपर। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए इसकी हमको मैक्सिमम कवरेज करना है, हमें पूरा 100 मार्क्स के पेपर को कवर करना है। और सीधी बात है, एग्जामिनेशन में ना साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सर हमें पेपर को सॉल्व कैसे करना चाहिए, हमें किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, हमें पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस करना चाहिए, हमें पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करना चाहिए, तो ये सीक्वेंस मैं आपको बताते चलूंगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इसी सीक्वेंस को आप अपने जब मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तब उसमें भी अप्लाई करना, इसी सीक्वेंस को आप अपने एग्जाम्स में भी अप्लाई करना। आई हैव अप्लाइड दिस थिंग थ्रू आउट माय सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल, एंड इस चीज से मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। सो आई थिंक शेयरिंग इट विद यू ऑल एज वेल। ठीक है, तो सीधी बात है, अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तो हमारा जो सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर होता है, तो सबसे पहले आते हैं 15 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, जो टोटल हो जाता है 30 मार्क्स का। फिर 70 मार्क्स के आते हैं मेरे टोटल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। 7 में से आपको लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 14 मार्क्स ईच। ठीक है, तो 30 मार्क्स ये हो गए। देन 14 मार्क्स ईच के 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। सो दिस 14 मल्टीप्लाइड बाय 5, एक सेकंड ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सो दिस 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 बिकम 70, एंड ऐसे 70 और 30 करके 100 का पेपर होता है। पेपर पूरा कंप्लीट करना है। सबसे पहले दिन बेटा, जब आपको पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, आप लोगों ने बिल्कुल भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देखना ही नहीं है, डायरेक्टली हमको जंप इन करना है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। और पहले 15 मिनट में हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम लोग सीक्वेंस डिसाइड कर लें कि मैं कौन से 5 क्वेश्चन करने वाला हूं, एंड इन 5 क्वेश्चन में भी क्या मैं सबसे पहले क्वेश्चन 3 उठाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन 5 उठाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन 6 उठाऊंगा। ऐसा हमारा सीक्वेंस डिसाइड होना चाहिए। सर सीक्वेंस डिसाइड करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज आप जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उसी सीक्वेंस में करना चाहिए। एंड बिलीव मी, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमें पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 करना चाहिए, फिर 2 करना चाहिए, फिर 3 करना चाहिए। नहीं, सीक्वेंस वैसी होनी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे, आपको उसे सबसे पहले करना है। देन जो कंपैरेटिवली कम आपको लगता है बन रहा है, वो सेकंड, थर्ड एंड फॉलोइंग आपको ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए। तो पहले 15 मार्क्स में सीक्वेंस डिसाइड कर लिया। एमसीक्यू हमने अभी तक खोलने हैं क्या? नहीं। देन जब आप पेपर लिखना भी स्टार्ट करोगे ना 3 घंटे में, तो मैं तो बोलता हूँ लगभग आपके पास 3 घंटे होते हैं। उन 3 घंटों में से आपने मैक्सिमम आई से जो 30 मिनट्स का टाइम होता है, 30 मिनट्स का टाइम आपको देना चाहिए किसे? एमसीक्यू को। तो अगर 30 मिनट्स का टाइम आप एमसीक्यू को देते हो, सो वी कैन से कि डिसेंटली 2.5 आवर्स हमारे पास होते हैं टू अटेम्प्ट द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। 2.5 घंटे में अगर हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब वी कैन इजीली से कि 14 मार्क्स का एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 30 मिनट्स अवेलेबल हैं। क्या 30 मिनट्स कंफर्टेबल है? द आंसर इज यस। सीक्वेंस क्या होगी? एकदम बढ़िया सीक्वेंस से सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे उन क्वेश्चन से जो आपको लग रहा है इजी है, जो सीक्वेंस आपने डिसाइड कर लिया। मान लीजिए आपने डिसाइड किया था कि मैं सबसे पहले करूंगा डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे। दिमाग में घड़ी चलते रहनी चाहिए कि आधे घंटे में मुझे क्वेश्चन को खत्म करना है। बिकॉज बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो पहले क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत आराम से लिखते हैं, और इसकी वजह से लास्ट में उनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो दिमाग में घड़ी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, मान लो आपने पहले कहा मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया। देन आपने मान लीजिए क्वेश्चन 1 कर लिया, मान लिया आपने सीक्वेंस ऐसे डिसाइड कर लिया, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5। मान लीजिए आपने ऐसी सीक्वेंस डिसाइड कर लिया। अब क्या होता है आपके हिसाब से, या तो ऑन एन एवरेज आप, मैं तो बोलूंगा 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना डिस्क्रिप्टिव वाले,
इसके बाद आप जाओगे एमसीक्यू में। सर बीच में एमसीक्यू में जाना है क्या? यस, बीच में एमसीक्यू में जाना है। पहली बात, यू आर 1 आवर इनटू द पेपर, तो आपका दिमाग पहली बात तो एक्टिव हो चुका है, तो एमसीक्यूज आपसे बनेंगे, जल्दी बनेंगे। और क्या होता है ना कि एमसीक्यूज को हर बंदा सोच के जाता है कि मुझे ना इसमें स्कोर करना है मार्क्स, तो सीधी बात है देन आप लगभग 30 मिनट्स में 30 मार्क्स के एमसीक्यू करोगे, तो इससे होगा क्या? पहली बात, आपने ये जो 2 क्वेश्चन है लगभग 28 मार्क्स के ये सॉल्व कर लिए, देन आपने 30 मार्क्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, मतलब वी कैन से 1.5 आवर्स इनटू द पेपर आप लोगों ने लगभग 58 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर दिया है। एंड बिलीव मी, ये 58 मार्क्स का पेपर वो है जो आपको अच्छे से आता है। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों का तो ऐसा होगा कि 1.5 घंटे बाद ही जैसे आपने अपने 58 मार्क्स का बेस्ट पेपर सॉल्व करा, यू विल बी लाइक यार अभी मेरी पासिंग कंफर्म हो गई है। अब क्या होता है बेटा, वंस यू आर 1.5 आवर्स इनटू द पेपर, आपको लग रहा है कि मेरी पासिंग कंफर्म हो गई है। इसके बाद क्या होता है ना बेटा कि जो क्वेश्चंस आप फिर डिस्क्रिप्टिव पे जाओगे, जो क्वेश्चंस आपने नीचे रखे, फॉर श्योर हो सकता है आपको कुछ दिक्कत है, हो सकता है आपको लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस मुझसे बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन एक बार आप अपने दिमाग में पास हो चुके हो, वंस यू आर श्योर कि मैं तो पास होने वाला हूं, फिर क्या होता है ना, जो बाद वाले क्वेश्चंस आप करते हो, जो पहले कहीं ना कहीं आपको लग रहे थे कि मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बाद में वंस यू आर कॉन्फिडेंट तो ये क्वेश्चंस आपसे ऑटोमेटिकली बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिलीव मी, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। ये स्ट्रेटेजी आप अपने मॉक टेस्ट में फॉलो करके देखो, ये स्ट्रेटेजी आप अपने मेन एग्जाम्स में भी फॉलो करके देखो, एंड बिलीव मी दिस स्ट्रेटेजी हैज डन वंडर्स, दिस स्ट्रेटेजी विल फॉर श्योर डू वंडर्स। ठीक है, सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफी है। बाकी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आपको ये सजेशन कैसा लगा, पहले तो आप सबने अप्लाई करना है, देन इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपको ये सजेशन कैसा लगा। एंड जो कि एग्जाम का 1 महीना बाकी है, सो नाउ इट्स नॉट अबाउट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो हर कोई करेगा, लेकिन नाउ इट्स ऑलवेज अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन। तो स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए और कौन से आपको वीडियोस रेलेवेंट लगते हैं और कौन से स्ट्रेटेजीज ट्रिक्स मोटिवेशन पे लगता है आपको मुझे एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहिए, यू आर फ्री टू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबको वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा। अगर वीडियो इंसाइटफुल लगे तो मेक श्योर इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, एंड वीडियो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हो तो कैसे कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।